नमस्कार मित्रों, मैं गणेश सिंह नांगी भोपाल बावड़िया कला से। कहते हैं कि जब भी रानी दमयंती जी का जिक्र आता है तो उनके साथ एक नाम वैसे ही जुड़ जाता है, राजा नल का। नल दमयंती प्रेम कहानी आप सभी ने सुनी होगी। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं उनके इस नरवरगढ़ किले पर स्थित मां दमयंती के इस भव्य महल में। आइए, ये देखिए आप, ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहां रानी दमयंती सामने बैठा करती थी। ये हम यहां पर अब चलते हैं महर्षि जी के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर ये महल कैसा था और क्या होगा इसमें, क्योंकि आपने इतिहास की जानकारी आपको है, आप योगी है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बड़ा देख रहे हैं आखिर क्या है? ये दमयंती का महल है। ये रानी दमयंती का महल है और ये क्या उनका सिंहासन है? ये गद्दी है, उनका गद्दी पे बैठ करके पूरा निरीक्षण करती थी। यहाँ रानी दमयंती आती थी, यहाँ बैठती थी और जो भी उनकी कर्मचारी महिलाएं थी सबको यहाँ से अपने हिसाब से आदेश देती थी, अपने अपने काम संभालने को कहती थी और महिला सेना जो थी उनकी देखरेख भी करती थी। तो महाराज जी आप आगे चलिए, बताइए अपने हिसाब से ये सब दमयंती का जो है जी महल है और ऊपर बंगला है। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर रानी दमयंती जी का बंगला था और इधर अंदर लेकिन रास्ता बंद कर दिया गया है, अभी ऊपर नहीं जा सकते। तो महंत जी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये चारों तरफ से महल जो था, ये हम देख रहे हैं इस तरफ, ये क्या था? ये कक्ष, ये कमरा, ये क्या था? अभी सब उनकी दासी और वो रहती थी रानी, उनकी जो दासियां थी उनकी सेवा के लिए इधर और उधर दोनों तरफ रहती थी। आइए हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इस महल में इस तरफ एक द्वार है, ये पुराना द्वार है। ये रानी दमयंती हो सकता है इधर से ऐसे, इधर से आके ऐसे जाती हूँ या पीछे से आती हूँ, ऐसे ही हम देखते हैं। ये दो पिलर हमने लोहे के देखे हैं, कई प्रकार के देखे हैं, लेकिन ये पूरे दोनों हम खंभ जो देख रहे हैं पूरा पत्थर के हैं। ये दोनों पत्थर के खंभे हैं। वो ये दर्शाते हैं कि हजारों साल पुराने हैं। हमारे पूर्वज राजा नल, जो कि राजा राम के भी पूर्वज हुआ करते थे। अब उनकी बात तब करेंगे जब उनसे बात हम दमयंती जी की जोड़ेंगे। महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगा, ये क्या है? इससे बाहर जाने का रास्ता है? अच्छा, ये कचहरी महल में जाने का रास्ता है इधर से। और ये इधर क्या बना हुआ है? ये पुराना है, बाद में अलग से बनाया है? इसमें क्या है ना? ये किचन बनी है और जो भी मतलब पहले जो भोजन बना करता होगा। और ये आजू बाजू सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं ऊंची ऊंची, कुछ जगह बची है और कुछ की मरम्मत हुई है, उसकी होनी बाकी है। तो अब हम यहाँ से ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राजा नल के साथ दमयंती को जोड़ा भी जाता है, तो साथ में आगे प्रेम कहानी भी लगाया जाता है। कहानी क्या है कि नारायण जी धर्म पत्नी और उनसे बहुत बड़ा ये कि राजा का निवास है। ये राजा का, ये रणवास था, इसमें निवास करते थे। अच्छा, रणवास था। ये देखिए आप जो देख रहे हैं राजा नल का पूरा वो था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा बहन जी आपसे कि राजा नल और दमयंती का जो भी है प्रेम कहानी या कहे, मैंने तो ये सुना है कि प्रेम कहानी तो बात की बात है, पहले शादी हुई थी। स्वयंवर की आप बात बताएं कि स्वयंवर में कौन कौन आए थे और उन्होंने राजा नल को ही क्यों चुना? स्वयंवर में बहुत से आए थे, इंद्र आए थे। अच्छा, स्वर्ग लोक से इंद्र भी आए थे। इंद्र के साथ इंद्र के साथ बहुत सारे देवता भी आए थे। मैंने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो बाकी आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत मालूम चला है कि उस स्वयंवर में बड़े बड़े देवतागण के साथ एक इंद्र भी आए थे
और इसके बाद क्या हुआ? हमने परीक्षा दी सम्मान में। अच्छा, जो देवता आए थे और जो राजा नल आए थे, तो उन्होंने, मुझे मालूम था कि राजा नल पहले से ही दमयंती उनके बारे में जानती है और वो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। भले पृथ्वी लोक पे हो, लेकिन स्वर्ग लोक से उनका ताल्लुकात रहा है और उनकी महिमा रही है। तो इस को देखा जाए तो सामने ये तथ्य आता है कि वहां पर जो अपनी माया से स्वर्गलोक से देवता आए थे, वो सब नल से भी अच्छे देखने में लग रहे थे और राजा नल जैसे लग रहे थे। बहुत सुंदरमान लगते थे, राजा नल से सुंदरमान थे वो। पर वो राजा नल की कहानी पांचों बन गई। फिर कैसे पहचाना रानी दमयंती ने कि यही राजा नल है? उनकी जो शक्ति ने बताया, गुरु ने बताया। उनकी क्या बताया उनको? उनके गुरु ने बताया कि देवतन में और मानव में अलग अलग पहचान, देवता की पहचान अलग है और मानव की पहचान अलग है। पहचान अलग है। देवताओं की पहचान क्या होती है और मानव की क्या होती है? देवताओं की पहचान ये होती है, पृथ्वी से उनका संबंध नहीं होता है, पृथ्वी पैर नहीं लगते। महेश जी का कहना है कि देवता कभी भी पृथ्वी लोक पर आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने और पृथ्वी के बीच में गैप रहता है, वो ऊपर रहते हैं, और मानव जो है वो नीचे पैर टिका के बैठेगा, पैर टिका के बैठेगा। बस वहीं पर रानी और उनके नेत्र दम पलक मटक। हाँ, उनकी जो पलकें हैं देवताओं की भटकती नहीं है कभी भी, और इंसान की भटकती है। तो वही चीज दमयंती जी ने देखी कि इनके पैर भी नीचे है, वो सुंदर है, राजा नल की तरह है, और इनकी पलकें झपक रही है। इनको मैं पति बन गए, उन्हें बरमाला डाली। तो उनने बरमाला डाली तो स्वाभाविक है कि राजा इंद्र तो चिड़चिड़े हैं ही। उन्होंने क्या करा, मतलब उस बात को लेकर क्रुद्ध हुए क्या? इस बात को विरोध तो ये इससे आगे की बात अपन चल के राजा नल जी के महल में करें महेश जी, तो और भी अच्छे समझ में आएगा कि राजा नल क्या थे, उनके पूर्वजों के बारे में बात करेंगे। राजा जी के महल ले चलिए, तो आप यहाँ क्यों लेके आए थे पहले? क्या राजा जी यहाँ पहले आने के बाद अपने महल जाते थे? यहाँ जाने के बाद यहाँ पे करते थे। अच्छा, मतलब इसलिए लेके आए हैं आपकी वो पहले यहाँ आके जो भी यहाँ पे देवी देवता रहे होंगे, जो चोरी हो गए, उनकी पहले पूजा करते थे, इसके बाद अपने महल में पैर रखते थे। तो अब तो ले चलिए राजा जी के महल। महाराज जी ये तो गुफा नुमा है, किंतु अंदर जाके अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं है। हाँ, तो पहले मसाला जला करती होगी। पहले मसाले जलाते ना, पुरानी चीजें थी। अरे ये क्या काम है? तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन चलते हैं, नहीं इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे बाद में। पहले अपन चलते हैं राजा जी के महल, जो कि दमयंती से उन्हें जोड़ता है। राजा नल के बारे में अपना पृथ्वी लोग क्या सारा सब लोग जानता है। तो महाराज जी ये आज मुझे राजा ने बता रहे हैं कि ये राजा नल का महल है, जिसमें उनकी शान और शौकत और उनके हजारों रंग के काम चला करते थे। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजा नल यहाँ पर दो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अवन राम से भी पहले उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज राम, और राम के पूर्वज भी वो हुआ करते थे। तो राजा नल के पिता का नाम क्या था? राजा नल के पिता का नाम पृथु था। राजा नल के पिता का नाम पृथु था। कर रहे हैं पृथक जो हुआ करते थे, उनके कई संतानें थी या सिर्फ राजा नल ही थे? नहीं, राजा नल। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजा नल और दमयंती का जो मिलन हुआ, जो आपने बताया कि वहां विवाह हुआ, उसके पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजा नल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना इतिहास में कि ऐसा स्वर्गलोक में भी ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ। ऐसी क्या खासियत थी राजा नल में? तो अवतारी था ना। अवतारी तो थे, लेकिन उन्होंने ऐसे क्या शक्तियां थी उनके पास कि राज संभालने की शक्ति और मतलब हर विद्या में निपुण। उनको विद्या में निपुण थे, वो बहुत मन गति से रथ चलाते थे। अच्छा, अपने मन की गति से रथ चलाते थे। मन की गति से रथ चलाते थे, अपने मन की शक्ति से रथ चलाना और अपने बिना अग्नि के